प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 का प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें अनुमान और कल्पना, भाषा की बात तथा कुछ करने को। तो ये 3 भाग पढ़ेंगे। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो इसका उत्तर है बच्चों, यदि कोई मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। उसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए तथा उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। तो बच्चों, जिस तरह से श्री कृष्ण ने भी सुदामा का कुशल मंगल पूछकर मुसीबत में उनकी सहायता की थी, सुदामा गरीब थे, आर्थिक मदद की थी उनकी, तो हमें भी अपने मित्र की सहायता करनी है। और अगर वह हमसे कई वर्षों बाद मिलता है तो हमें राजा द्रुपद की तरह अपने मित्र का अपमान नहीं करना है, बल्कि अपने मित्र को हमें उचित आदर सत्कार देना है। तो इस तरह का व्यवहार हमारा मित्र के प्रति रहेगा। प्रश्न नंबर 2, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो बच्चों, आपने ये 7वीं कक्षा में भी रहीम जी का दोहा पढ़ा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, कि जब तक हमारे पास धन संपत्ति होती है तो किसी न किसी तरीके से हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। और कहते सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। अब देखते हैं किस तरह की समानता इसमें दिखाई गई है। तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान करते हुए बताया है कि जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दी गई सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण के अपने मित्र के सहायता करने में काफ़ी समानता है। तो जिस तरह से इस दोहे में भी बताया है कि मुसीबत के समय मित्र की सहायता करनी है, तो उसी तरह से सुदामा चरित्र में भी श्री कृष्ण को सुदामा की सहायता करते हुए बताया गया है। इसलिए ये जो दोहा है रहीम जी का और सुदामा चरित्र है, उसमें काफ़ी बराबरी है। समानता मतलब बराबरी है उस दोहे में। और जो श्री कृष्ण के बारे में हमने सुदामा चरित्र में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा की मुसीबत में सहायता की। उन्होंने राजा द्रुपद की तरह, जिसको कहते हैं कि बुरा व्यवहार नहीं किया। राजा द्रुपद ने तो द्रोणाचार्य को पहचानने से ही मना कर दिया था। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य भी बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा की तरह सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे, परंतु उन्होंने सच्ची मित्रता का परिचय नहीं दिया। यहाँ जो सुदामा चरित्र हमने बच्चों पढ़ा है, उसमें श्री कृष्ण और सुदामा की जो है सच्ची मित्रता बताई गई है। अब लेते हैं बच्चों भाषा की बात। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। तो बच्चों, जब हमने सरलार्थ पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात जानी थी। इसका जो अर्थ था
कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल में पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण जब उनकी दुर्दशा देखते हैं तो उनके पांव धोने के लिए परात में पानी मंगवाते हैं। अब पानी जो लाया गया है परात में उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा इतने आंसू बहाए जाते हैं कि उन आंसुओं से ही सुदामा के पांव धुल जाते हैं। तो बच्चों ये कविता में इस तरह की व्याख्या आती है, तो इसी को ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जहाँ बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है। तो जो पाठ्य पुस्तक में अन्य इस कविता में उदाहरण है वह है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। एक उदाहरण ये हो गया, और दूसरा भी देते हैं, कई वो टूटी सी छानी हती कहम कंचन के अब धाम सुहावत। तो बच्चों ये दो मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं अतिशयोक्ति अलंकार के, और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा भी आपको समझ आ गई है कि काव्य में जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार रहता है। तो अब आपको कविता में कहीं ऐसा लगे कि बात को बहुत अधिक कह दिया है बढ़ा चढ़ा कर, तो बच्चों वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। अब चलते हैं हमारा अंतिम भाग कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो जब आपके विद्यालय खुलेंगे तो आप ज़रूर इसका मंचन कर सकते हैं, इस एकांकी को खेल सकते हैं। दूसरा है, कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो हमने कविता का उचित सस्वर वाचन भी किया है और गाकर भी आपको सुनाया है, आप जरूर अभ्यास कीजिए। तीसरा है, मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो यहाँ पर मित्रता संबंधी दोहे आपको दिए जा रहे हैं। तो पहला दोहा तुलसीदास जी का है और दूसरा जो दोहा है वो रहीम जी का है, जो आपने सातवीं में भी पढ़ा है और अभी आपको प्रश्न अभ्यास में भी ये दोहा आया है। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें और अपनी कॉपियों में भी लिखें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।